तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरिया अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्त, आज की अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की थर्ड क्लास रहने वाली है। इसमें सेकंड टाइप आज क्लियर करेंगे। और फर्स्ट क्लास में मैं जो भी भाई नए जुड़ रहा है मैं उसको पहले बता दूं कि यहाँ से कोई भी ना देखे। पहले मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की सेवन नंबर की क्लास है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास है। उसमें आपको क्या नाम से बेसिक्स करना होगा। उससे पहले मैं जो 5 फॉर्मेट बता के आया हूँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, वो पांचों फॉर्मेट आपको क्लियर होने चाहिए। उसी के बाद आप यहाँ पे आना, क्योंकि दोस्तों मैं सिस्टमेटिक से चलता हूँ, क्योंकि मेरा पिछली क्लास में मैं क्या पढ़ाया उससे रिलेटेड अगली क्लास में क्वेश्चंस रखता हूँ मैं। ठीक है, जो पिछली क्लास में जैसा आपका बेस तैयार होएगा वो जब भी आप सेकंड क्लास की आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, उस हिसाब से मेरा कुछ ऐसा फॉर्मेट रहता है जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड टाइप है, MSR बाय सूरज राजौरिया। अपना चैनल का नाम लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है दोस्त, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए होगा। देखिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को आपको जो मैं 5 फॉर्मेट बताया था वो पांचों फॉर्मेट से करने वाला हूँ। कौन से पांचों फॉर्मेट से करने वाला हूँ। ठीक है, जो मैंने 5 फॉर्मेट बताए थे वो सभी पांचों फॉर्मेट से करने वाला हूँ। बट बात यह है कि ये यहाँ पे मैं पांचों फॉर्मेट तो यूज कर लूंगा, फिर भी कोई भी बंदा यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं तो वो पहले मेरी ये इसकी फर्स्ट क्लास देख के आओ कि उसमें बेसिक्स कैसे कराया मैंने। ये सेकंड टाइप्स है तो इसकी फर्स्ट क्लास अपने 7th नंबर वाली है। 7th नंबर वाली फर्स्ट क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की। और ज्यादा इससे अच्छा और भी होगा कि आप यहाँ से कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हो तो और भी बढ़िया बात है। वरना यदि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको पढ़ना है तो 7th नंबर क्लास से स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको देनी थी वो मैं दे दिया। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो मैं पांचों फॉर्मेट से कराऊंगा इसको ना, पांचों फॉर्मेट से कराऊंगा। फर्स्ट फॉर्मेट अपना है कि ये कह रहा है कि 7,500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा। 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए होगा। मैं दोस्त आपको बता के आया था कि अब मैं देखो यहाँ पे पूरा फॉर्मेट लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट करूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप इसका बेसिक्स करके आओ फर्स्ट 7th नंबर वाली क्लास से, फिर आप आना। ठीक है, तो मैं आपको वहां पे बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले प्रिंसिपल रखता था मैं। प्रिंसिपल फिर करता था मैं यहाँ पे 1 प्लस आर टी। तो आर अपने यहाँ पे क्या है, दोस्त रेट है। तो रेट में यहाँ पे कर लूंगा 4, रेट यहाँ पे कर लूंगा 4/100। 4/100 टी कितना समय है अपने पास 2 है। टी अपने कितना टाइम है 2 है दोस्तों यहाँ पे। तो इसकी पावर कर दूंगा, वापस प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा 7,500, वापस प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा 7,500। तो अपना क्या आ जाएगा दोस्त निकल के, कंपाउंड इंटरेस्ट अपना निकल के आ जाएगा अपने पास। जैसे मैं इसको आगे हल करता हूँ दोस्तों, 7,500 इंटू ये हो जाएगा अपने 104/100। 104/100 हो जाएगा दोस्तों ये अपना, सॉरी 104/100 आ जाएगा। और इसकी पावर अपनी क्या है 2 है, 2 वैसे की वैसे रह जाएगी। 7,500 अपना एज इट इज रह जाएगा। अब मैं इसे आगे हल करूं दोस्तों, इसे आगे हल करूं, यदि मैं इसे 4 से काटूं तो 21 बार हो रहा है, इसे 4 से काटूं तो 20 बार हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, 4 से काटूं तो 21 बार हो रहा है, 2 और कितना बच रहा है 4 दूनी 8 फिर 6, नहीं 21 बार कैसे होगा। 4 दूनी 8, 2 बच रहा है 6, 26 बार ये हो जाएगा। और ये कितना बार हो जाएगा 4 दूनी 8 और 25 बार ये हो जाएगा, 25 बार ये हो जाएगा, 26 बार ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यदि मैं इसको और भी तरीके से करना चाहूँ, देखिए दोस्तों ये पावर में 2 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे पूरा मत करो आप ऐसे कर लो इसके 7,500 इंटू 104/100 इंटू 104/100 माइनस 7,500 कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये कितना बड़ा हो रहा है, इसको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी। बट बात यह है कि मेरे को पांचों फॉर्मेट यहाँ पे बताना है कैसे कैसे करना है।
इसलिए ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मेट यूज नहीं करता, ये फॉर्मेट यूज नहीं करता। 00 से 00 अपना ये कट ही जाएगा। और आगे क्या कर सकता हूँ, 25 से ये कितना बार हुआ दोस्त, 4 बार हुआ। और 25 से कितने बार हुआ, 3 बार हुआ। 25 से 3 बार हुआ। अब मैं इसे 4 से काट सकता हूँ क्या, 4 से जैसे इसे काटूंगा तो 2 बार हो जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बचा 6 ही हो जाएगा, 26 ही हो जाएगा। 26 दूना 52 और 26 थी ये कितना, 75, 75 और 3 78, 78, 78 इंटू 104 माइनस 7500, माइनस 7500। इसको मैं जैसे हल करूंगा दोस्त, और भी हल करना पड़ेगा यार मुझे, इसे और भी हल करना पड़ेगा। देख लो कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो कर ही लेते, कोई नहीं। ये कितना हो जाएगा, इधर इधर इसको इधर रख लेता हूँ, तो उससे क्या मैं गुणा आराम से कर लूंगा, ठीक है ना। मैंने ये बता के आया था आपको कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन जब भी कैलकुलेशन बेसिक्स कराए थे मैं एक दिन आपको, ये वो अपना 104, 104 इंटू 78 आ रहा है ना अपना, माइनस 78 आ रहा है, सॉरी 7500, 7500। जैसे 8 से गुणा किया, 8 चौक 32, 2 कैरी 1 आया, कैरी 3 आया, 3 मैंने रख लिया तो 3। फिर 8 को 0 से 0 ही हो गए, 7 चौक 28 और 3 कितना होता है दोस्त अपना 31, 31 की 1 हुआ, कैरी 3 हुआ। फिर मैं इसको 1 से किया, ये 0 हो जाएगा। 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 कितना होता है दोस्त 11 होता है, उसका 1 रख लिया मैंने, कैरी 1 बच रहा है अपना। 7 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त 8 हो जाएगा। तो अपना इसमें से मैं 7500 माइनस कर दूंगा। 7000 जैसे 500 माइनस कर दूंगा, क्या 612 आ जाएगा क्या अपने पास, क्या 612 अपना आ जाएगा क्या। 600 इसका 12 क्या हो जाएगा दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। 612 इसका क्या हो जाएगा दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ये तो वो फर्स्ट फॉर्मेट। यदि मैं सेकंड फॉर्मेट से आपको मैं बताऊं, सेकंड फॉर्मेट अपना कौन सा था, एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं दोस्त, इधर बता देता हूं मैं। यदि इसको मैं सेकंड फॉर्मेट से करना चाहूँ, इफेक्टिव रेट वाले से करके बताऊं मैं दोस्त, यदि 4% आती है अपनी, 4% आती है, तो इफेक्टिव रेट 2 ईयर के लिए मैं आपको याद कराया था, ये निकालने के लिए भी निकालना भी आपको मैं बताया था। तो ये क्या हो जाता है, 2 से तो गुना हो जाता है, यानी 4 दूनी 8 हो जाता है, और इसकी पावर को स्क्वायर हो जाता है। इसका क्या हो जाता है दोस्त, स्क्वायर हो जाता है। तो ये 2 ईयर के लिए इफेक्टिव रेट आ जाती है अपनी। तो 7500 का, 7500 का यदि 8.16% निकालूंगा, 8.16% निकालूंगा, तो क्या अपने कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा क्या, 00 से 00 अपना ये हो जाएगा दोस्तों। और कंपाउंड इंटरेस्ट अपना 612 आ जाएगा। गुणा करके देख लेना आपको खुद को। तो यदि और भी मैं दूसरा फॉर्मेट ये हुआ, तीसरा फॉर्मेट मैं आपको बताऊं, ये इसको इधर रहने दो। तीसरा फॉर्मेट में यदि आपको बताऊं, यदि रेशियो वाला फॉर्मेट बताऊं दोस्त, कौन सा रेशियो वाला फॉर्मेट बताऊं मैं आपको, रेशियो वाला फॉर्मेट बताऊं, देखिए दोस्त 4% बराबर अपना होता है, 4% को अपन लिख सकते हैं 1/25, 1/25 लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं। जैसे ये सिंपल, ये तो हुआ अपना प्रिंसिपल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त अपना अमाउंट हो जाएगा। 25 से कितना हो जाएगा, सॉरी 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्योंकि जब इसमें बढ़ाऊंगा तो इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, इंटरेस्ट जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। 2 ईयर की बात कर रहा है, 2 ईयर की बात कर रहा है, तो 2 बार यही रेशियो लिखना पड़ेगा अपन को। 25 से 26, 25 से 26 जैसे कि हम इसको होता है 625 और इसको 676। इसका स्क्वायर 676 या 26 इंटू 26 676 होता है, और इसका 625 होता है। जैसे इनका डिफरेंस देखूंगा दोस्त, डिफरेंस देखूंगा तो ये अपना 1 हुआ, और 2 ये चला जाएगा तो 5 ये हुआ, 0 से 0 अपना हो जाएगा। तो ये तो वो अपना प्रिंसिपल, ये वो अपना प्रिंसिपल, ये वो अपना अमाउंट, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। मुझे एक बात बता दो, प्रिंसिपल तुम्हारा क्या प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल का रेशियो लिख लो 625। एक मिनट पेन चेंज करता हूँ यार, इधर दिख रहा है क्या आपको, पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। रेड रेड तो नहीं दिखेगा, येलो ले लेता हूँ। देखिए 625 तुम्हारा प्रिंसिपल है, तो 7500 यहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल था। देन क्या पूछ रहा है दोस्त, अमाउंट पूछ रहा है, वो इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो इक्यावन की वैल्यू निकाल लेना दोस्त। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे 612 तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा दोस्त, ठीक है। 612 तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 1 2 3 फॉर्मेट आपके कंप्लीट हुए। यदि मैं चौथा फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे कराऊं,
चौथा फॉर्मेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा था अपन को, क्वेश्चन कह रहा था कि 7,500 ये अपना प्रिंसिपल हुआ, रेट तुम्हारा क्या हुआ 4% हुआ 2 ईयर के लिए। टाइम कितना है तुम्हारा, टाइम आया दोस्तों 2 ईयर के लिए। टाइम 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, ये तुम्हारे को पूछ रहा था, ये क्वेश्चन कह रहा था। यदि चौथा फॉर्मेट में आपको बताऊं, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट की बात करूं, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट की बात करूं जैसे दोस्तों, इसमें क्या होता है कि देखो, एक तो इसका मैंने 4% निकालूंगा, इसका जैसे मैं 4% निकालूंगा तो अपने क्या हो जाएगा दोस्त 300 हो जाएगा। 4% निकाल के देखना, मैं तो डायरेक्ट निकाल लिया, आपको निकाल के देखना है कि 300 कैसे आ रहा है। एक साल का तो वन ईयर का तो ये हुआ दोस्त, 1 ईयर का तो ये हुआ, सेकेंड ईयर का क्या होगा। यदि इसका मैंने क्या बोला था, एक नोट में आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी पहले सिंपल बता देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट ईयर का यदि इसका 1000 इंटरेस्ट है तो इसका भी 1000 इंटरेस्ट होएगा। इसका भी क्या होएगा दोस्तों, 1000 इंटरेस्ट ही होएगा। फर्स्ट ईयर में जैसे एसआई का इंटरेस्ट होता है उतना ही कंपाउंड का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 300 तो सेकंड ईयर में, वो सॉरी फर्स्ट ईयर में तो 300 इसका इंटरेस्ट रहेगा, सेकंड ईयर में जाके चेंज हो जाएगा। फिर इसका 300 का 4% निकालना होगा तुम्हारे को। 300 को जैसे मैं 4% निकालूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो अपना हो जाएगा, 3 चौक 12 ही हो जाएगा, 3 चौक 12 ही हो जाएगा। देन तुम्हारे क्या आ जाएगा दोस्तों, सेकंड ईयर 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 300, 300 600 और 12, 612 तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। 612 तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। फोर्थ फॉर्मेट ये वो अपना। यदि 5 फॉर्मेट की बात करूं, 5 फॉर्मेट कौन सा करना चाहिए था मुझे, कौन कौन से करा दिया मैंने, इफेक्टिव रेट वाला करा दिया, फॉर्मेट वाला करा दिया, रेशियो वाला करा दिया, और ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट वाला करा दिया। ठीक है, यही काफी है, इसी यही आ रहे हैं तो बहुत है। एक कौन सा कराना पड़ेगा, चक्रवर्ती ब्याज का एक कौन सा करा दूं, एक ही ये वाला देख लो आप, सक्सेसिव फॉर्मेट वाला। कौन सा दोस्त, सक्सेसिव, सक्सेसिव फॉर्मेट वाला देख लो, ठीक है। सक्सेसिव फॉर्मेट वाला ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये वाला मैं आपको बताया था। आपको क्या रखना, रेट है ना, रेट है ना, रेट यदि 4 है तो यहाँ पे भी सेकेंड ईयर में 4% है। फिर आपको 4 × 4/100 करना पड़ेगा, 4 × 4/100 करना पड़ेगा। ये अपना क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 400 में जैसे 25 से काटूंगा, वह 1 में 100 में 25 से काटूंगा तो 4 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा, 16 बार चला जाएगा, 16 बार चला जाएगा कि पॉइंट 16 ही आ जाएगा तुम्हारा, और 8 ही जुड़ जाएगा। यानी कि 8 प्लस पॉइंट 16 जोड़ूंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8.16, 8.16। ये तो वही इफेक्टिव रेट पे आ गया, तो इसका इफेक्टिव रेट भी अपने से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हारे क्लियर हुए चारों पांचों फॉर्मेट। अब फास्ट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि यार क्वेश्चन से है ज्यादा। और दूसरी बात ये है कि यार मैं आपको चारों पांचों फॉर्मेट अप्लाई करना बता दिया, कैसे कैसे अप्लाई करना है इनको, तो वो चीज मैं आपको बता दिया। उसके बाद तो मैं फास्ट चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता, फास्ट चल सकता हूँ दोस्तों। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि चौबीसों का 15%, वो सॉरी 5% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में, 1 वर्ष और 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा। 1 वर्ष और 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा। दोस्त मैं आपको बता दूं, ये जो तुम्हारा रेट आ रहा है, ये जो तुम्हारा रेट आ रहा है, ये तुम्हारा ईयर आ रहा है, और ये तुम्हारा क्या आ रहा है, प्रिंसिपल आ रहा है। यदि मैं फर्स्ट फॉर्मेट से करके बताऊं इसे, पहले तो अपन इसको और इससे निपटते हैं, इसको और इससे करने से वो करते हैं अपन। देखिए दोस्तों, 1 ईयर तो पूरा कंप्लीट है, पर सेकेंड ईयर में क्या कह रहा है, सेकेंड ईयर में ये कह रहा है कि मुझे 73 दिन का ही इंटरेस्ट चाहिए, ना कि मुझे 365 दिन का इंटरेस्ट चाहिए। 73 दिन का इंटरेस्ट निकालेगा तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज और मैं बता दूं, एक चीज मैं आपको बता दूं कि
कभी भी आपको ये नोट ध्यान रख ही लेना आपको, क्योंकि वो जब भी देगा या तो 73 दिन देगा, ये 173 दूना 176 दिन 146 दिन देगा, या 219 दिन देगा। ऐसा रेशियो आएगा तुम्हारे पास 73/665, सॉरी 365, और या फिर तुम्हारे पास आ जाएगा 146 या 365, या फिर तुम्हारे पास दिन आए, दिन वो ये ऐसे दिन देगा, क्योंकि ये कटती नहीं है संख्या, कटने में बहुत मुश्किल है, इसलिए ये रेशियो देता है। तो ये 119 हुआ, 219 मान लो, 219 365 है। इसका मतलब होता है अपना 1/5, इसका मतलब होता है 1/5, और इसका मतलब होता है 2/5, इसका मतलब होता है 2/5, और इसका मतलब होता है 3/5। देखिए ये तो दिन में है, यानी डे में है, ये डे में है, ये डे में है। यदि इसको मैं ईयरली चेंज करूँ, ईयरली चेंज, सॉरी ये डे है, ये डे है, ये डे है, इनको ईयरली चेंज करूंगा तो 365 से डिवाइड करूंगा, 365 जैसे डिवाइड करूंगा, इसका रेशियो ही आएगा, वो फ्रैक्शन ही आएगा, और इसका फ्रैक्शन ही आएगा, यानी रेशियो भी कह सकते हैं कि इसका 1/5, 1/5 का रेशियो में है ये, ठीक है, 1/5 के रेशियो में है। तो ये चीज तुम्हारे को ध्यान रहती है तो बढ़िया बात है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्यों लिखा है इसे, मुझे नहीं पता था, मुझे 73 का भाड़ा आता है क्या, नहीं आता है, मुझे पता था कि इसको 1/5 लिख सकते हैं अपन। जैसे मैं इसको 1/5 लिखूंगा दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि 1 ईयर के लिए तो 5% पूरा लगेगा, ये तुम्हारा रेट की बात हो रही है। 1 ईयर में तो 5% पूरा लगेगा दोस्तों। अब सेकेंड ईयर में क्या हो जाता है, 1 ईयर में तो ये पूरा 5% लग गया तुम्हारा, सेकेंड ईयर में क्या हो जाता है, ओनली 1 ही लग रहा है, क्योंकि 365/5 हो रहा है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीपल करूंगा, जैसे इसको फ्रैक्शन, जैसे मैं इसको रेट में चेंज करूंगा। एक चीज बता दूं मैं आपको, ये टाइम है अपना 1/5 है, टाइम कितना, इधर तुम मेरे उसमें आ जाएगा वीडियो कैप्चर में, तो ये हो गए 1/5 तुम्हारा टाइम हो गया। इसको परसेंट के साथ मल्टीपल करोगे, जैसे परसेंट के साथ मल्टीपल करोगे दोस्तों, तो तुम्हारा रेट क्या निकल के आ जाएगा, 1% रेट निकल के आ जाएगा, 1% रेट निकल के आ जाए। ऐसे ध्यान होता है तो अच्छी बात है, वरना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेट निकल के आ जाएगा तुम्हारा, 1% रेट निकल के आ जाएगा। मैं इधर इधर लिख देता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, 1 ईयर में तो तुम्हारा 5% लग जाएगा, बट सेकेंड ईयर में है ना, सेकेंड ईयर में तुम्हारा क्या लगेगा दोस्तों, सेकेंड ईयर में तुम्हारा लगेगा ओनली 1%, सेकेंड ईयर में ओनली तुम्हारा क्या लगेगा, 1% लगेगा। मैं से भी एक दो तरीके से करके बताऊंगा, क्योंकि फिर आप ऐसे सोचोगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही वो फॉर्मेट बता दूंगा आपको, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट से करना अपन तुम्हारे को, ये वाले क्वेश्चन से मैं अभी बताता हूँ क्यों करना है, वो कितना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। देखिए, यदि मैं इसको किस पे करूंगा, यदि डायरेक्ट फॉर्मेट पे करूंगा तो 24,000 तुम्हारा ये है। इसमें मैं क्या करूंगा, 5% जोड़ूंगा, 5% जोड़ूंगा तो 105 हो जाएगा, 105/100 हो जाएगा, फिर मल्टीपल, क्योंकि 2 बार है, 2 ईयर का है, तो फिर 2 ईयर का, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 5% आ गया, अब यहाँ पे क्या होगा, 1% जुड़ेगा सेकेंड ईयर में, तो 100 हो जाएगा, 101/100 इंटू, उस इंटू नहीं होगा, माइनस हो जाएगा 2400, माइनस 2400 नहीं, 24,000 हो जाएगा, 24,000 माइनस तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको हल करके देख लेना है, अब इसको हल करोगे फिर तुम्हारे को पता चलेगा कितना जोर आता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अपन में अभी अभी आपको बता के आया हूँ क्या, सखेजू फॉर्मेट वाला, A+B वाला, तो 5+1 इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव रेट ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 ईयर के लिए, 2 ईयर यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, बट सेकेंड ईयर में काउंट हो रहा है, इसलिए 2 ईयर मान सकते हैं इसको। फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा है, 5% रेट आ रहा है, सेकेंड ईयर में कितना आ रहा है, 1% रेट आ रहा है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर में ये हुआ, सेकेंड ईयर में ये हुआ, प्लस 5 इंटू 1/100, 5 इंटू 1/100 जिससे करूंगा दोस्तों अपना 1/20 हो गया, 1/20 हो गया तुम्हारा, तो 1/20 हो जाएगा। जैसे मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो 5.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, क्योंकि 0 लगाऊंगा, फिर 20 से काटूंगा, 5.5 आ जाएगा, तो तुम्हारा इफेक्टिव रेट आ जाएगा 6.5। इधर लिख देता हूँ 6.05 लगा लेना, ठीक है, 6.05 लगा लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे जीरो कैसे लिख दिया, कहाँ गए, अरे
क्या हुआ, ये रहा। तो तुम्हारा इफेक्टिव रेट आ जाएगा दोस्तों, इफेक्टिव रेट तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 6.05 से डायरेक्ट करके 24,000 का 6.05% करके निकाल लेना, क्योंकि इफेक्टिव रेट में ऐसे होता है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ, इंटरेस्ट पर लेके चलता हूँ। यदि 2400 को मैं 5% निकालू, 2400 को मैं 5% निकालू, 2 जीरो से 2 जीरो अपना चला जाएगा, तो 24 पंजे 120 होता है, 24 पंजे 120 होता है। 1 ईयर के लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, 1 ईयर के लिए बात कर रहा हूँ, तो 120 ये हो रहा है, 120 ये हो रहा है, जीरो इसके साथ बच रहा था, जीरो ये लगा दिया। 1 ईयर का कंपाउंड, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ, 1200 हुआ। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, 1200। फर्स्ट फर्स्ट ईयर में तो सेकंड ईयर का भी 1200 होगा, बट सेकंड ईयर में इसका मैं यदि फिर मैं कितना 5% और निकाल दूं, इसका फिर मैं 5% और निकाल दूं, तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो अपना चल जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। अब दोस्त एक चीज मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर में तो पूरा ले रहा है 5% का, फर्स्ट ईयर में तो पूरा 5% का ले रहा है, बट सेकंड ईयर में कितना टाइम ले रहा है, ये 1/5 ही ले रहा है। कितना ले रहा है दोस्त, 1/5 ही ले रहा है। ये जो तुम्हारा ये सेकंड ईयर में आता है, ये सेकंड ईयर में आता है, सेकंड ईयर में तुम्हारे यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्त, देखिए दोस्त थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना आपको, सेकंड ईयर में कितना आ रहा है तुम्हारा, 1260 आ रहा है, 1260 आ रहा है, इसका 1/5 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे पूरे दिन है नहीं, इसलिए 1/5 लूंगा दोस्त, यहाँ पे 1/5 लूंगा। तो 5 से में से काटा 2 बार, 5 से 2 बार काटा, 2 बज रहा है अपना, 5 बार हुआ, 5 बार हुआ, और 10 बच रहा है, 2 बार ये हुआ। तो तुम्हारा 1/5 का कितना हो जाएगा, 252, 252 ही हो जाएगा। इसका तो अपने पास होगा, क्या हाल हुआ दोस्तों, इसका वो अपना 73 दिन का 1/5, ये मैं आपको बता गया हूँ। तो ये जो तुम्हारा टाइम में आता है उतना ही लगेगा इंटरेस्ट, यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 73 दिन का नहीं निकाल रहा मैं, 73 दिन का नहीं निकाल रहा मैं, तो पूरा जैसे निकालते हैं वैसे इंटरेस्ट, पूरी ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिया, पूरी ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिया। बट ये कह रहा है कि मुझे पूरी ईयर का इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे 73 दिन का इंटरेस्ट चाहिए। तो पूरी ईयर में से 1/5 का इंटरेस्ट निकाल लिया, 252 आ रहा है, इसका हिस्सा 252 आ रहा है 1/5 का। तो 1200 में 252 जोड़ दूंगा दोस्तों, 1200 में जैसे 252 जोड़ दूंगा, 1200 में 252 जोड़ दूंगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, 1200 252 1452 हो जाएगा, 1452 तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्तों, 1452 तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा। कि इस तरीके से सबसे बेस्ट है कि नहीं है, इस तरीके से सबसे बेस्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला तरीका ज्यादा यूज करना तुम्हारे, क्योंकि यहाँ पे दिन देगा वो 73 दिन दे देगा, 119 वो 219 दिन दे देगा, 219 दिन दे देगा, 3/5 आ जाएगा, 146 दिन दे देगा तो 2/5 आ जाएगा, ऐसे ऐसे तुम्हारे को देगा। तो आप इसे जल्दी कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे, एक तो तुम यहाँ पे रेट निकालोगे, रेट निकालोगे, फिर उसको ये इस तरीके से जमाओगे, फिर इसको हल करोगे, तो कितना 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 टाइम लग जाएगा। दूसरी बात, इफेक्टिव रेट निकालोगे, फिर भी तुम्हारा कितना टाइम लग जाएगा। अपन डायरेक्ट इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि मैं, अब देखना दोस्त, ये तो वो 1 ईयर का, ये वो अपना सेकंड ईयर की बात पूरे ईयर की नहीं हो रही है, ओनली 73 दिन की बात हो रही है। तो 73 दिन का 1/5 हो रहा है, तो 1/5 इससे निकालूंगा ना, यहाँ पे 1/5 इससे कितना होता है, 252 हो रहा है। और फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर का इंटरेस्ट दोनों जोड़ लूंगा, सेकंड ईयर में यही मिल रहा है, फर्स्ट ईयर में पूरा 1200 मिल रहा है, सेकंड ईयर में 252 मिल रहा है, तो 1452 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या ऐसे इन तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्या अब तुम ऐसे डरपोगे, ऐसे ऐसे थोड़ी ना डरपोगे। 73 दिन आ रहा है, 46 दिन आ रहा है, 45 दिन आ रहा है, कहीं पे कुछ भी डरपने की जरूरत नहीं है। जितना फ्रैक्शन हो सकता है उतना फ्रैक्शन बनाओ, और बाकी उससे मल्टीपल कर लो, आराम से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये 1 डे के लिए बात कर रहा है, 1 डे के लिए बात कर रहा है, तो 1 डे के लिए कर लेंगे। अब मैं पूरे फॉर्मेट नहीं बताऊंगा, 5% इसका कितना होगा दोस्त, 500 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में इसका कितना हो जाएगा दोस्त, 500 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में इसका कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सिंपल इंटरेस्ट भी 500 रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 500 रहेगा। बट सेकंड ईयर में क्या आ रहा है, सेकंड ईयर में आ रहा है 1 डे आ रहा है,
तो 1 डे को मैं ईयर में चेंज करूंगा, 365 लगाऊंगा, 365 लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा दोस्तों। 1 ईयर का तो ये हो गया, दूसरे ईयर में भी 500 तो रहेगा, 500 तो रहेगा, बट इसका फिर मैं 5% निकालू, इसका फिर मैं 5% निकालू तो क्या अपना 25 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो अपना ये कट जाएगा कि 525 का मैं 1/65 365 ही तो निकालूंगा, 525 का 1/365 ही तो निकालूंगा। क्या मैं आपको ये बता के आया हूँ कि सेकेंड ईयर की बात ये हो रही है, तो ये सेकेंड ईयर है अपनी, सेकेंड ईयर की बात हो रही है, ये हो गई अपनी फर्स्ट ईयर की, ये सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर का कितना हिस्सा आ रहा है, ओनली 1/365 ही आ रहा है। जैसे मैं इसे हल करूंगा तो तीन तीन से लमसम 1 बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, तो 2 बार तो जा रहा नहीं, इधर ऑप्शन देखो, 2 बार जा रहा नहीं, 1 बार जा रहा है, तो क्या 500 क्या इतने बार चला जाएगा, 1.43 बार, 1.43 बार क्यों चला जाएगा, क्योंकि मैं ऑप्शन देख के कर रहा हूँ, मैं पूरा हल नहीं कर रहा, क्योंकि एक से ज्यादा बार जा नहीं रहा, एक से ज्यादा बार जा नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। तो दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 500 प्लस 1.43 कर देंगे तो 501.43%, वो 43% नहीं, 43 इंटरेस्ट ही तुम्हारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। वार्षिक वार्षिक संयोजित 2 बार क्यों आ रहा है, चलो एक बार ही लिख लेते हैं अपन इसको, एक बार उच्चारण कर लेना। वार्षिक संयोजित किए जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर दो बार रिपीट कर रखा है। ठीक है, ये हो सकता है क्वेश्चन टाइप में मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक काट लो आप यहाँ पे। तो वार्षिक संयोजित किए जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर, वार्षिक में चक्रवर्ती ब्याज पर, वार्षिक ईयर में चक्रवर्ती ब्याज पर, जिसमें पहले वर्ष की ब्याज दर 10% और दूसरे वर्ष की ब्याज परसेंट कितनी 12%, तो 10,000 की राशि 2 ईयर के पश्चात कितनी हो जाएगी। क्या ये अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताया था 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या सक्सेसिव फॉर्मेट क्यों यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक बार तो 10% आ रहा है, एक बार 12% आ रहा है। यहाँ पे इफेक्टिव रेट क्यों नहीं लगा पा रहा है, इफेक्टिव रेट जब लगती है जब 10% और 10% सेकेंड ईयर का भी, तो इसका इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, 21% हो जाएगा। कि इफेक्टिव रेट तो अपने ऐसे करते हैं जब ये और ये दोनों रेट सेम आए फर्स्ट और सेकंड ईयर की, बट यहाँ पे चेंज आ रही है 10% फिर 12% आ रही है, 10% और 12% जैसे आएगी दोनों अलग अलग हो गई, तो क्या यहाँ पे सक्सेसिव फॉर्मेट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, आप सक्सेसिव फॉर्मेट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। सक्सेसिव फॉर्मेट से अपने इसका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा तुम्हारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे आ जाएगा उसका 10,000 से गुणा कर लेना, वो 10,000 से इससे निकाल लेना कितना परसेंट आ रहा है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और उसमें फिर क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल भी और जोड़ना है तुम्हारे को, उसके साथ प्रिंसिपल भी जोड़ना है। देखिए अपन करके देखते हैं ना। ठीक है, ये तो मैं आपको बताया था कि इफेक्टिव रेट क्यों नहीं लगा सकते, इफेक्टिव रेट तो सेम परसेंट आती है जब लगा सकते हैं, और डिफरेंट चेंज में परसेंट आती है तुम्हारे पास, तो उसको ऐसे कर सकते हैं अपन 12% प्लस, सॉरी फर्स्ट ईयर का 10 था ना, वो ऐसे कर लो कोई भी बात नहीं है, 10 प्लस 12 प्लस 10 इंटू 12/100, 10 इंटू 12/100, जीरो से जीरो अपना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना 0.2, क्योंकि 10 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा, इधर ही कर देता हूँ पूरा ही, तो ये हो जाएगा अपना 22 प्लस 1.2, तो ये क्या हो जाएगा 23.2% अपना ही आ जाएगा। जैसे 10,000 का मैं 23.2% निकालूंगा, 2 जीरो अपने पॉइंट ये हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो अपना हो जाएगा, तो अपने क्या हो जाएगा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2320, ये तो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। देन इसमें प्रिंसिपल और जोड़ दूंगा 10,000 प्लस 2320 जोड़ूंगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों 2320, तो 12,320 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 12,320 तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखना दोस्तों मैं हर एक क्वेश्चन में हर एक टाइप तरीके से नहीं कराऊंगा,
क्योंकि मेरे को जो इजी लगेगा उसी तरीके से अपन करेंगे। और मैं आपको ये भी बताते हुए चलूंगा कि मैं ये चीज यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ। मैं अभी आपको बताया था कि यहाँ पे इफेक्टिव रेट क्यों नहीं लगा रहा। इफेक्टिव रेट जब लगाते हैं जब दोनों में ये आती है। और यहाँ पे सक्सेसिव फॉर्मेट क्यों लगा रहा हूँ, ये एक भी रीजन मैं आपको बता के चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5,000 पे 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 10% और तीसरे वर्ष 12%। तीसरे वर्ष 12%। देखिए दोस्त कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि सक्सेसिव फॉर्मेट कितना यूजफुल है। आज तुम्हारे को इस चीज का पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं रेशियो फॉर्मेट नहीं लगा सकता। रेशियो फॉर्मेट क्यों नहीं लगा सकता, रेशियो फॉर्मेट यहाँ पे लगाऊंगा इतना टाइम लग जाएगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। 8 बटा इसको 100 करूंगा, फिर इसका फ्रैक्शन बनाऊंगा, फ्रैक्शन नहीं बनाऊं तो इसको 100 से 108 करूंगा, 108 करूंगा, फिर यहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट निकालूंगा, दूसरे ईयर का ऐसे निकालूंगा, तीसरे ईयर का ऐसे निकालूंगा। तो यहाँ पे रेशियो फॉर्मेट तो अपन लगा ही नहीं सकते। ऐसे लॉजिक लगाना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे, कौन सा फॉर्मेट यहाँ पे बेस्ट रहेगा। अब देखिए, अब तुम्हारे को एक चीज मैं बताऊं, इफेक्टिव रेट वाला क्यों नहीं लगा सकते हैं। इफेक्टिव रेट वाला क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इफेक्टिव रेट में क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि 8% आ रहा है, 10% आ रहा है, 12% आ रहा है। यदि तीनों में सेम परसेंट भी आता तो मैं इफेक्टिव रेट लगा लेता। इफेक्टिव रेट लगा लेता कि नहीं लगा लेता 3 ईयर में। यदि यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है और यहाँ पे भी 10 आ रहा है, तीनों ईयर में इफेक्टिव रेट सेम आ रही है, तो क्या अपना 33.1% हो जाता। इसलिए मैं यहाँ पे इफेक्टिव रेट नहीं लगा सकता। इफेक्टिव रेट से तीनों में सेम आनी चाहिए, जब जाके मैं इफेक्टिव रेट लगा सकता हूँ। दूसरी बात मैं क्या बताऊँ आपको कि फॉर्मेट में तो कोई रखने का सेंस नहीं है। फॉर्मेट में रखने का सेंस क्यों नहीं है दोस्तों। 5,000 रखूंगा, इसको हल करूंगा, इतना हल करने के बाद, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट पर का हर बजी अलग से जोड़ना पड़ेगा, तो क्या मैं इसको भी नहीं लगा सकता। दूसरी बात मैं आपको एक चीज बता दूं कि रेशियो वाला मैं आपको बता चुका, इफेक्टिव वाला मैं बता चुका। अब अपने पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बच रहा है, अपने पास ऑप्शन बच रहा है ओनली सक्सेसिव फॉर्मेट। सक्सेसिव फॉर्मेट से मैं यदि इसको हल करूंगा तो तुम्हारा 10/8 प्लस 10 इंटू 8/100। क्या मैं अभी ये वाला तो अभी अपन करके आए थे, नहीं ये वाला नहीं था, तो 18.8 18.8 ये तो तुम्हारा हुआ से 2 ईयर का। 2 ईयर का 18.8 हुआ। अब ये तो तुम्हारा सेकेंड ईयर का हो गया। इधर इसको नीचे लिखता हूँ, इसको नीचे लिखता हूँ दोस्त, इसको यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का हुआ है तुम्हारा 18.8%। सेकेंड ईयर का 18.8% हुआ। अब थर्ड ईयर का, जो थर्ड ईयर का है तुम्हारा, थर्ड ईयर का तुम्हारा रेट कितना है, 12 है। थर्ड ईयर का 12% आ रहा है तुम्हारा, इधर आ गया 18.8%। अभी इन दोनों को क्या सक्सेसिव फॉर्मेट लगा के जोड़ सकता हूँ कि 18.8 सॉरी प्लस 12, फिर यहाँ पे प्लस है 18.8 इंटू 12/100 कर लू, बाई 100 कर लू, 100 कर लू कि नहीं कर लू दोस्तों। अब मैं इसको जैसे हल करूंगा, इसको हल करूंगा दोस्तों, ये तो वो अपना 12 इसमें जोड़ दूंगा, 2 इसको दे दूंगा 20, तो ये हो जाएगा 30.8। 30.8 ये हुआ तुम्हारा, प्लस है अपना एजिटिस आ ही रहा है। हमें इसे 4 से घाटू 25 बार, 4 से 3 बार, 3 से फिर इसको गुणा करना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं करते अपन इसको। चलो जैसे भी करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यार कैलकुलेशन है तो है ही। ये 25 हुआ अपना, 25 हुआ, ठीक है, 25 हुआ और ये 3 बार हुआ, 4 से काटा तो 0 इधर इधर लगा दूं मैं इसको, ये पॉइंट हटा दूं तो 0 नीचे लग जाएगा, ठीक है। अब वो देख लेंगे अभी आगे। 8 × 24 4 हुआ, कैरी 2 हुआ, 8 × 24 और 2 ये बच रहा अपना 26, वो 2 बच रहा, 3 और 2 5, 564 250, 564 बराबर बटा 250 आ रहा है कि 250 250 500 हो रहा है, 2 बार तो अपना पूरा जा रहा है, 500 हो रहा है, बच कितना रहा अपने पास 64 बच रहा है। फिर मैं 0 लगाऊंगा, पॉइंट लग जाएगा अपना 250 250, 2 बार ये चला जाएगा, 2 बार ये चला जाएगा, कितना बच रहा है 140 बच रहा है। फिर 0 लगा दूंगा तो पूरा नहीं जा रहा, 14 तो 1400 में कितनी बार चला जाएगा, 1400 में कितनी बार चला जाएगी दोस्तों, ये अपना 250 250, 4 बार तो 1000 हो रहा है, 5 बार चला जाएगा, लमसम 5 बार चला जाएगा, तो 2.25 ये जोड़ लेंगे,
2.25 ये जोड़ लेंगे, 2.25 जैसे जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने क्या आ जाएगा 32.10 8 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 हो जाएगा 32.33%। जैसे मैं 5,000 का 32.33% निकालूंगा बाई 100 करूंगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा दोस्त, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कौन सा आ रहा है 20 से 20 3 5 15 1652 के आसपास आ रहा है, 1652 तो सभी में है। तो इसको हल करके देखना तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, हल करके देखना तुम्हारा आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अब आप ये मत सोचना कि यार मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके ये पूरा करके फिर ये पे खत्म हो रहा है। भाई कैलकुलेशन है, टेंशन मत लो। आपको ये कैलकुलेशन में रखा है मैंने खुद ही चला के। आपको ये एक चीज मैं बता दूं कि आपको ये चीज आना चाहिए कि मैं इसको कैसे फाइंड कर सकता हूँ, कैसे इस क्वेश्चन से डील कर सकता हूँ, कैसे इस तरीके से कर सकता हूँ मैं इसको। ये चीज तुम्हारे को आ रही है तो कैलकुलेशन तुम्हारी ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन डाउन कब होती है, कैलकुलेशन तुम्हारी डाउन होती है दोस्त जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा तो तुम्हारी कैलकुलेशन हमेशा गलत रहेगी, गलत होएगी। क्यों होएगी? कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, फिर भी उसमें कोशिश कर रहे हो, फिर भी उसमें क्या कर रहे हो तुम, कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारा वो गलती होएगा, गलती होता चला जाएगा, तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाता है वैसे, ठीक है। तो इसको आप करके देखना, आराम से आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है दोस्त। तो थ्री ईयर में कैसे निकाल सकते हैं कि दो ईयर का अपन दो ईयर में सक्सेसिव फॉर्मेट से जोड़ सकते हैं, ठीक है। सक्सेसिव फॉर्मेट से जोड़ेंगे और अपना काम चल जाएगा। ये 2 ईयर का आ गया, 2 ईयर का जैसे आ जाएगा, 3 ईयर में कौन सा रहा, अभी इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ने के बाद अपना ये आ रहा है, तो ये आने के बाद इसका 5,000 का इतना निकाल लूंगा। यही तो पूछ रहे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि प्रथम वर्ष ब्याज की दर 8% और द्वितीय वर्ष 10%। आराम से कर लोगे कि नहीं कर लोगे दोस्त, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा एक भी ज्यादा अच्छा भी नहीं कह सकता। सीजीएल 2020 में आया हुआ है, प्री में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा तो क्या ही है, 2/3 वर्ष में देख लो, ये रेशियो में दे दिया आपको फ्रैक्शन में, वर्ष में 15% प्रति वर्ष की दर से 3,000 की राशि पर भुगतान किया जाना है यदि ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित करना है। देखिए दोस्त, 1 ईयर में 1 ईयर और सेकेंड ईयर, 1 ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 1 ईयर में तो क्या पूरा आ रहा है, 2 ईयर भी पूरी आ रही है, थर्ड ईयर में मिस्टेक आ रही है, तो 15% को 2/5 से गुणा कर देंगे। तुम्हारा रेट क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे तुम्हारा रेट कितना, 5 है, 3 है, तो 3 से इसे करूंगा 5 बार ये चला जाएगा, सॉरी 3 से 3 5 15, 5 ही हो जाएगा और 2 ये 5 दूनी 10, तो 10% रेट आ जाएगा तुम्हारा 3 ईयर का। तीसरी ईयर में तुम्हारा ओनली कितना परसेंट रेट लगेगा, 10% लगेगा। फर्स्ट ईयर में पूरा परसेंट लग रहा है तुम्हारा 15% और सेकंड ईयर में तुम्हारा 15% लग रहा है। अब देखो यहाँ पे इफेक्टिव रेट लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता। 15% को जैसे मैं 15 से करूंगा 2 से गुणा, 15 दूना 30, फिर इसमें प्लस इसका स्क्वायर करूंगा 225 जैसे होगा, इसको दे दूंगा तो 32.25 तुम्हारा इफेक्टिव रेट आ जाएगा। 32.25 तुम्हारा इफेक्टिव रेट आ जाएगा। अब दोस्त ये मुझे मत कहना कि ये कैसे किया मैंने, मैं आपको बताया क्या था कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर 2 ईयर का डायरेक्ट इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, क्या मैं आपको ऐसे बताया था कि नहीं बताया था कि नहीं बताया था। अब सेकंड ईयर वो देखिए, 2 ईयर का तो अपना डायरेक्ट इफेक्टिव रेट आ गया, थर्ड ईयर को भी इसमें जोड़ेंगे। अब इन दोनों को कर लेंगे, इन दोनों को जैसे करेंगे, देखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए बड़ा हो सकता है, आपके लिए इतना बड़ा नहीं होगा। आप क्या करोगे कि इसको पूरा भी नहीं करोगे, देखना 10 इसमें जोड़ूंगा तो ये अपना क्या हो जाएगा 42.25 प्लस अब क्या करना तुम्हारे को 32.25 इंटू 10/100 करोगे, 0 से 0 अपना हो जाएगा, एक 0 लग रहा है, एक पॉइंट और लगा दो 3.225 3 इसमें जोड़ूंगा तो 25 से 250 ही हो जाएगा, नहीं 3 जोड़ दिया मैंने 45 जैसे हो जाएगा
तो 5 तो अपना आ ही रहा है, 5 अपना आ रहा है, 7 ही हो जाएगा और 4 ही हो जाएगा। 1 45 47 5, 45 47 5 ये हो जाएगा और 3000 का ये निकाल के देख लेना दोस्तों, तुम्हारा आराम से आंसर आ जाएगा। 3000 का ये निकाल के देखने, तुम्हारा इफेक्टिव रेट तो ये आया, इफेक्टिव रेट आया 3000 है, 30,000 है, 30,000 है भाई। 30,000 का 4547% तुम्हारे को निकालना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है, करके देखना। कैलकुलेशन तो क्या है, ये हल करना है तुम्हारे को आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19,600 की धनराशि 14.8% वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज पर। क्या ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा दिया, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको कराया था। सेकंड ईयर में 146 आ रहा है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, फ्रैक्शन 2/5 हो जाएगा। और इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/7 होता है। 1 बाई नहीं, 7 दूनी 14, 7 चौक 2/7 होता है। ठीक है, 2/7 होता है। और ये तुम्हारा ईएस का ये हो गया। क्या अब तुम ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैं यार एक क्वेश्चन तुम्हारे को प्रैक्टिस के लिए भी तो देता हूँ। मैं तो, मेरे को क्या है, मैं 4-5 क्वेश्चन करा दूं और उसमें पूरे फॉर्मेट समझा दूं मैं आपको, फिर करना आपको खुद को है। प्रैक्टिस के लिए यही तो है, ये प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है, तुमको करना है। और ये प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है आपको, ये आपको मैं बता दूं। MSR, सॉरी, MSR भाई सूरज राजौरिया, MSR बाय सूरज राजौरी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाओ, ज्वाइन करो और सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन दोनों पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी और वहां से हल किया करो, वहां से हल किया करो पूरे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे क्लास अपलोड होती है उसी के साथ सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन दोनों पीडीएफ वहां पे डल जाती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्त यार लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि मुझे कोई जान सके कि मैं भी कुछ किस तरीके से मैथ पढ़ाता हूँ और सबको प्रॉफिट हो सके, सबको क्या हो सके दोस्त, प्रॉफिट हो सके। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल फ्री फी में मैं पूरा कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ दोस्त। आप मेरा ये कोर्स कहीं पे भी कंपैरिजन कर लेना, आपको पता चल जाएगा मैं कितना लेवल पे करा रहा हूँ। आप सोचोगे नहीं कि मैं मेंस तक के क्वेश्चन भी इसमें डाल रहा हूँ, मेंस तक के क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ। बट मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा, यहाँ पे ये नहीं लिखा मेंस 2022, मेंस 2023, मेंस 2024, ऐसे नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। बस थोड़ा सा फर्क यही है, मेंस में ऐसे नहीं लिख रहा, क्योंकि इससे यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, यदि अभी है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ना दोस्त, तो आपको क्या डर लगने लग जाएगा। जैसे डर लगने लग जाएगा तो आप क्वेश्चन से दूर भागोगे क्वेश्चन से। इसलिए मैं नहीं लिखता, यहाँ से नहीं लिखवाता, इसलिए नहीं लिखवाता। ठीक है दोस्त, तो यही बात है और कुछ भी बात नहीं है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है। और सब्सक्राइब यार थोड़ा जल्दी करो यार, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं कोई देखता है कि नहीं देखता, बहुत कम देखते हैं। मुझे अभी तक तो बहुत कम रिप्लाईस आ रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो। आप कमेंट में बताओ कि उस हिसाब से करो, मैं आपको उस तरीके से अरेंज कर दूंगा, मैं क्वेश्चंस को जिस तरीके से आप चाहोगे वैसा पूरा कंप्लीट दूंगा, फ्री में दूंगा, फ्री में। ठीक है, फ्री में ही देते हैं सभी, बट इस तरीके से नहीं देते होंगे जैसे मैं जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, कंप्लीट करा हूँ दोस्त। क्लास वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। ये फर्स्ट क्लास हुई, ये सेकंड क्लास हुई, मैं पहले इंफॉर्मेशन दे देता हूँ दोस्त, इसमें 7 क्लास लगेगी, इसमें 8 क्लास लगेगी। आपको थोड़ा देर ही रखना, आपको क्या करना है क्या नहीं करना मेरे पे छोड़ दो, सब कुछ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, सब कुछ XYZ। ठीक है, और मेरी यार बीच में आदत नहीं होती कि मैं क्लास बीच में कुछ भी बात करते हुए चल रहा हूँ। और तो वो तो क्या है कि आज मुझे मुझे पता ही नहीं रहता कि मुझे क्या बात करनी है, मुझे पता ही नहीं रहता कि क्या बात करनी है। मेरा टारगेट रहता है कि पूरे क्वेश्चंस कराओ, क्लास खत्म करो, पूरे क्वेश्चंस कराओ, क्लास खत्म करो, ये टारगेट रहता है। कोई भी एडवांस इंफॉर्मेशन देने की कोई सोचती नहीं है मुझे इतना, और इतना मेरे पास टाइम भी नहीं रहता। ठीक है, असली बात तो ये है कि इतना टाइम नहीं रहता। ठीक है, तो अपन तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक धनराशि 4 वर्ष में, सॉरी 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 हो जाती है। 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1352 हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए, धनराशि ज्ञात कीजिए। इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, क्योंकि रेट अपने पास एक ही है, 4% है 2 ईयर में, 4 4 का क्या हो जाएगा 8.16,
8.16 हो जाएगा। 8.16 तो इफेक्टिव रेट आ रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे प्रिंसिपल में 100 मान लो, प्रिंसिपल 100 मान लो। क्यों मान लो, क्यों मान लो, क्यों मान लो दोस्तों, प्रिंसिपल 100 क्यों मानो? आप मुझे एक चीज बताओ, 100% प्रिंसिपल में 100 क्यों मान रहा हूँ? 100 इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये इंटरेस्ट हुआ तुम्हारा, और ये क्योंकि परसेंट में, ये भी परसेंट में ले लिया मैंने। 100 से आराम से मैं बता सकता हूँ, 100 में आराम से बता सकता हूँ। हर किसी का रेशियो का फॉर्मेट, वो फ्रैक्शन जो भी हिस्सा है वो आराम से 100 से निकाल सकते हैं। तो तुम्हारा अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 108.16। अमाउंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? 108.16% हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता के आया था, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ये मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार बता रहा हूँ। ये हुआ मेरा फर्स्ट। यदि प्रिंसिपल तुम्हारे को निकालना, अमाउंट माइनस पे इंटरेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यदि तुम्हारे को इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दूंगा। क्या ऐसे में आपको बताएगा, बताया था कि नहीं बताया था? अब ये देखो, 1352 हो जाती है, 1352 हो जाती है, कब हो जाती है? धनराशि हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात करो, क्योंकि तुम्हारा प्रिंसिपल ये हो गया, अमाउंट हो जाती है, तो अमाउंट हो गया तो 108.16, 108.16, 1352 ये हुआ अपना, इंटू 100 कर दूंगा तो क्या तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा? इंटू 100 कर दूंगा तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा। पॉइंट उठाया मैंने, हल करेंगे तो इसे कर ही लेते हैं, ठीक है। पॉइंट हटाया, 100 ये और लग जाएगा अपने पास, यानी कि 10,000 हो जाएगा। 1000 तो ये, सॉरी 100 तो ये है, सो ये 10,000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ऐसे मत करो इसे, इंटू 100 करेंगे। तो ये कितने बार हो सकता है, कितने बार चला जाएगा ये? 1008 नहीं, 10,816, 1352, 1352 इतना नहीं होगा यार, 3 दूनी 6 और 104, 704 हो रहा है ये तो, इतना भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं पॉइंट हटाऊंगा, डबल जीरो अपने यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। डबल जीरो अपने यहाँ पे लग जाएगा कि मैं इसे 4 से काट दूं, 2500, और इसे 4 से काटता हूँ मैं, 4 दूनी 8, कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, 7 चौक 28 हो गया, 4 चौक 16 हो जाएगा अपना। 4 वन में नहीं जा रहा, जीरो हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। वन में नहीं जा रहा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 27 से 4 हो गया अपना, 13 दूना 26, 13 दूना 26, और क्या ये 2 बार हो जाएगा अपना? क्या 2 बार हो जाएगा ये अपना? 2 से कितने बार हो जाएगा अपना ये? 2 से कितना हो जाएगा? 1350 नहीं, 1250, 1250, 1250 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1250 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कर इसको हल करके देखना है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, क्योंकि यहाँ पे 4% ही आ रहा है, 4% को अपन क्या लिख सकते हैं? 4% को अपन लिख सकते हैं, देखिए दोस्त, अब यहाँ पे रेशियो फॉर्मेट भी लगा सकता हूँ। 4% को अपन 1/25 लिखते हैं, 1/25 लिखते हैं, तो ये अपना प्रिंसिपल हो जाएगा। 25 से 26 क्या हो जाएगा? अपना अमाउंट हो जाएगा। 25 से 26, 25 से 26 जोड़ू, एक जोड़ूंगा तो 26 तुम्हारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। 2 ईयर की बात करो, 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 ईयर की बात करो, 2 बार लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 625, हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा 676, 676 तुम्हारा ये हुआ। अब मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ कि 625 तो तुम्हारा क्या हो रहा है? प्रिंसिपल हो रहा है। प्रिंसिपल तुम्हारे को दे नहीं रहा, अमाउंट दे रहा है, तो अमाउंट का रेशियो ले ना 776, वो 676 का अमाउंट कितना आ रहा है? 1352, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे धनराशि ज्ञात करवा रहा है तो 625 कर लो। धनराशि ज्ञात करा 625, ना कि इंटरेस्ट ज्ञात करा। इंटरेस्ट ज्ञात करा होगा, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1250। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1250 हल करके देखना है, ठीक है। क्या रेशियो फॉर्मेट से भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ्रैक्शन आराम से कर सकते हैं, और इनका तो स्क्वायर करते हैं, तो इनका तो स्क्वायर अपन को पता रहता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़े क्वेश्चन है। वार्षिक रूप से संयोजित 3000 की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 9393, सॉरी 9993, सॉरी 3993 हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जब मैं आपको बता के आया था, मैं आपको बता के आया था कि
कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मेट में आपको बताया था कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100, टी तुम्हारा टाइम हुआ माइनस प्रिंसिपल किया। क्या ऐसे में आपको बता के आया था कि नहीं आया था? ऐसे में आपको बताया था। सही से लिख देता हूँ जिससे क्या सभी को समझने में थोड़ा इजी रहेगा। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टाइम माइनस प्रिंसिपल, माइनस प्रिंसिपल। ये क्या हुआ तुम्हारा? ये किस फॉर्म में हुआ? किस फॉर्म में हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या दोस्तों मुझे एक चीज बता दो कि ये तुम्हारा अमाउंट हुआ क्या? ये तुम्हारा इतना अमाउंट हुआ, इतना अमाउंट हुआ। संयोजित 3000 की राशि 1% चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना हो जाता है। ये तुम्हारा अमाउंट हुआ। ये तुम्हारा क्या हुआ दोस्त? प्रिंसिपल हुआ। ये तुम्हारा क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ। अब मुझे एक चीज बता दो, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रिंसिपल क्या हुआ? यहाँ पे प्रिंसिपल तुम्हारा हुआ 3000, प्रिंसिपल तुम्हारा हुआ 3000। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें अमाउंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्त? अमाउंट हो जाएगा। ये पूरा पूरा फॉर्मेट लिखूंगा जब जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्त? अमाउंट हो जाएगा। तो तुम्हारा अमाउंट कितना हो रहा है यहाँ पे? ये प्रिंसिपल हुआ तुम्हारा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 3993, 3993। देन आगे क्या कर रहा है कि रेट की बात कर रहा है। रेट की बात जैसे करूंगा, टाइम टाइम कितना आ रहा है? टाइम 3 ईयर आ रहा है। टाइम 3 ईयर आ रहा है तो रेट की बात करूंगा। तुम्हारे को रेट क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? 1 प्लस अपॉन आर अपॉन 100 हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 प्लस एक्स बाई 100, एक्स बाई 100। 3 ईयर के लिए बात कर रहा है तो 3 ईयर यहाँ पे लगा दूंगा। 3 ईयर की बात कर रहा है तो 3 ईयर यहाँ पे लगा दूंगा। दोस्त इसे जैसे हल करूंगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे इसे हल करूंगा तो एक्स का माने रेट तुम्हारी ज्ञात हो जाएगी, रेट तुम्हारी ज्ञात हो जाएगी क्योंकि ये तो तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ, ये तुम्हारा अमाउंट हुआ। अमाउंट बाय प्रिंसिपल करूंगा, वो प्रिंसिपल बाय अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा। जैसे इसे हल करूंगा तो ये अपने क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1331, 1331 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 बाई 1331 इंटू, इंटू नहीं, इक्वल में हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो इक्वल में क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 प्लस एक्स अपॉन 100, 1 प्लस एक्स अपॉन 100। पावर कितना है? 3 है तो 3 हो जाएगा तुम्हारा। अब इससे जैसे मैं हल करूंगा, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर यदि मैं 3 कर दूं तो 10/11 हो जाएगा क्योंकि 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इधर कर देता हूँ 10/11, सॉरी, हाँ 10/11, 10/11 जैसे करूंगा इसे तो तुम्हारे ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स अपॉन 100, 1 प्लस एक्स अपॉन 100 हो जाएगा। जैसे इसे हल करूंगा तो ये अमाउंट नीचे क्यों रख रहा हूँ मैं यार? अमाउंट ऊपर रखना चाहिए ना मुझे। अमाउंट ऊपर रखना चाहिए पहले। अमाउंट इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्यों रख रहा हूँ मैं? प्रिंसिपल बाद में रखना चाहिए। प्रिंसिपल इधर रख दूं, प्रिंसिपल इधर रखना चाहिए और ये तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा। ये तुम्हारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में फिर रेट जोड़ दूंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। नहीं, देखिए ये मैं इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। देखो मैं वापस से करके बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। वापस से करके देखते हैं, वापस से करके देखते हैं दोस्तों। ये क्या हुआ? ये हुआ। देखिए तुम्हारा अमाउंट कितना आ रहा है यहाँ पे? अमाउंट कितना आ रहा है? कट क्यों नहीं रहा ये? अच्छा, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस तो इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तुम्हारा अमाउंट होगा 3993, प्रिंसिपल तुम्हारा क्या हुआ? 1000, 10,000 प्रिंसिपल हुआ। अब यहाँ पर रेट कितना परसेंट आ रहे मुझे नहीं पता। 1 प्लस एक्स अपॉन 100 करना पड़ेगा। टाइम तुम्हारा कितना आ रहा है? 3 ईयर आ रहा है। 3 यहाँ पे लगा दिया तो ये तुम्हारा अमाउंट है। तो अमाउंट बराबर यही तो आ रहा है, अमाउंट बराबर यहाँ तक आ रहा है। देखिए अमाउंट तुम्हारा ये हो जाता है, ये हो जाता है। इसका इस अमाउंट बराबर यही तो इस वाले फॉर्मेट में रखूंगा तो क्या तुम्हारा ये बन जाएगा? क्या तुम्हारा ये बन जाएगा? जिससे ये बनेगा यदि मैं इसको 10,000 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 3,000 है। ये थोड़ा और ध्यान रखना आपको, ठीक है? 10,000 नहीं है, ये कितना है? 3,000 है ना? यहाँ पे 10,000 कैसे ले लिया वो तो पता नहीं रहा होगा मुझे। ये क्या हुआ? 3,000 है, ठीक है? 3,000 है यहाँ पे, 3,000 है दोस्तों। अब जैसे मैं इसको अब
देखो अमाउंट ये है तो ये भी पूरा अमाउंट है, ये और ये दोनों बराबर रख दिया मैंने, रख दिया कि नहीं रख दिया। अब ये आपके हुआ 1 3 से काटा 3 3 1 बाई इसे 3 से काटा तो 0 0 0 10,000 ये हुआ, सॉरी 1000 ये हुआ, 1000 ये हुआ तो ये अपना ऐसे एज इट इज रहेगा 1/100, वो x/100 और 3 पावर है तो है ही। मैं इसकी पावर यदि इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर 3 1/3 कर दूंगा, 1/3 कर दूंगा तो ये 11 का और ये 10 का क्यूब होता है। 1/3 इसको भी इसकी पावर से हो जाएगा अपना, जैसे इसकी पावर हो तो इसकी मैं पावर कर दूं, इसकी मैं पावर कर दूं तो तुम्हारे क्या हो जाएगा, ये 11/10 हो जाएगा, कि 11/10 हो जाएगा। और पावर से पावर अपनी क्या हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर कर रहा हूं तो इसकी भी पावर कर दूंगा, 1/3 कर दूंगा तो ये कट जाएगा, दोनों दोनों कट जाएंगे तो ऐसे, तो इसकी पावर हट जाएगी, तो पावर हट जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 1 + x/100 हो जाएगा, 1 + x/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, वन इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारा। इंटरेस्ट कितना आ रहा है दोस्तों, इंटरेस्ट तुम्हारा 1 आ रहा है, 1/10 हुआ इंटू ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 बराबर x, 100 बराबर x, 10 से काटूंगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों 10% तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा तुम्हारा 10% आ जाएगा। देखिए दोस्त इस तरीके से करना चाहते हो तो अच्छी बात है, इस तरीके से करना चाहते हो तुम तो अच्छी बात है, यदि इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि ये तुम्हारा 3 ईयर में ये हो रहा है, 3 ईयर में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, और ये पहले ये था, अभी 3 ईयर में ये हो रहा है। कितने ईयर में हो रहा है, 3 ईयर में हो रहा है। तो आप मुझे एक चीज बता दो कि 30,000 कैसे बना हुआ, 30,000 कैसे बना हुआ, ये चीज आप मुझे कोई बता सकते हैं, नहीं बता सकता है तो मुझे एक चीज बता दो कि 30,000 वो सॉरी 3,000 है, 3,993 है, 3,993 है, तो क्या मैं इसे काट दूं, इसे मैं यदि 3 से काटूं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इसे मैं यदि काटूं तो 1331 हो जाते हैं। तो ये किसका क्यूब है, ये थोड़ा आइडिया आपको लगाना होगा, ऐसे ही संख्या देगा वो, ऐसी संख्या देगा, थोड़ा आइडिया आपको लगाना होगा। तो क्या 10 का क्यूब है तो 10 को मैं 3 बार लिखूंगा, कि 11 का क्यूब है तो मैं 11 को क्या 11 को 3 बार लिखूंगा, 11 को 3 बार लिखूंगा क्योंकि 3 ईयर की बात कर रहा है, 3 ईयर की बात कर रहा है। तो मुझे एक चीज बता दो 10 से 11 बढ़ रहा है तो रेट ही तो निकालना तुम्हारे को, 10 से 11 बढ़ रहा तो 1/100 करूंगा तो क्या तुम्हारा 10% रेट आ जाएगा, 10% रेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या सेकंड फॉर्मेट आपको पता चला। यदि सेकंड फॉर्मेट से भी आपकी पार नहीं पड़ती तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को, मैं आपको बता दूं कि पेन ब्लैक ले लेता हूँ ना, ब्लैक तो ये ग्रीन ले रहा हूँ फिर ब्लैक आ जाएगा, ब्लू लेते हैं, ठीक है ब्लू लेते हैं। मुझे एक बात बताओ तो यहाँ पे 3,000 तुम्हारा प्रिंसिपल है, अमाउंट तुम्हारा ये है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे वो इंटरेस्ट तुम्हारा हो जाएगा 30,000 है, वो सॉरी 3,000 है, 3,000 पर तुम्हारा इंटरेस्ट कितना बढ़ा है यहाँ से, क्योंकि 3,000 से 993 हो रहा है तो 993 इंटू 100 करूंगा तो क्या तुम्हारा रेट निकल के आ जाएगा 993, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा अपना, इस जीरो को रहने दो, 10 बार कर लो, 3 से काट लिया 10 बार हुआ, 3 से काटा 331 हुआ, 331 हुआ तो पॉइंट ही हो जाएगा। तो क्या तुम्हारा रेट क्या आ जाएगा 33.1, 33.1 कितने ईयर के लिए आ रहा है, क्योंकि 3 ईयर में ये इतना हो रहा है, 3 ईयर में इतना हो रहा है यानी 3 ईयर के लिए आ रहा है। 3 ईयर में कितना इंटरेस्ट हो रहा है तुम्हारा 33.1 हो रहा है, बट तुम्हारे को क्या चाहिए ओनली एक्स का मान चाहिए, यानी 1 ईयर में जाना है, क्योंकि ये तो 3 ईयर के चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। 1 ईयर में जैसे तुम जाओगे तो 1 ईयर में मैं आपको बता के आया था इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव 33.1% है, 33.1% 1 ईयर में किसके बराबर होगी, 1 ईयर में 1 2 3 4 5 6 7 10 8 तक मैं आपको बताया, 10 तक मैं आपको बताया था, 10 तक का 10% हो जाएगा। सेकंड ईयर की बात करेंगे तो 21% हो जाएगा, थर्ड ईयर की बात करेंगे 33.1, तो 1 ईयर की बात कर रहा तो क्या तुम्हारा क्या हो जाएगा 10% तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों इफेक्टिव रेट हो जाएगी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। कि यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ और अपने शायद क्वेश्चंस भी हो गए, अब एक बार टाइम देख लेता हूँ यार, टाइम अपना हो गया दोस्तों। अब ये जो क्वेश्चंस है तुम्हारे को खुद को करना है, प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चंस के तुम मुझे आंसर दोगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बच रहे हैं, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, और ये वाला थोड़ा क्वेश्चन है जो इस तरीके से होगा, आपको खुद को करना है। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतने, थैंक यू, टेक केयर। और दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार पहले तो इसे, ठीक है।
थैंक यू।